हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल चार मंत्रा। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आई होप कि आप सब अपना लेसन प्लान बना रहे होंगे। तो गाइस, जो मेरा आज का लेसन प्लान है ये है अ शॉर्ट मानसून डायरी, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है। तो इस लेसन पे आज हम देखने वाले हैं लेसन प्लान, जो कि मेरा 45 नंबर है। इसके पहले मैंने आपको 44 लेसन प्लान प्रोवाइड कर दिए हैं। आई होप कि वो सब आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये लेसन प्लान। लेकिन अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। मैंने आपको ज्योग्राफी के लेसन प्लान, संस्कृत के लेसन प्लान और इकोनॉमिक्स के लेसन प्लान भी प्रोवाइड किए हुए हैं। गाइस, अगर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास फटाफट से नोटिफिकेशन चली जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये लेसन प्लान। तो गाइस, यहाँ पर आप सबसे पहले अपना लेसन प्लान नंबर लिख लीजिएगा। आपका जो भी लेसन प्लान नंबर होगा आप यहाँ पर फिल कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर नेम ऑफ स्कूल लिखेंगे। आपकी टीचिंग जिस स्कूल में लगी होगी आप उस स्कूल का नाम लिख लीजिएगा। इसके बाद नेम ऑफ प्यूपिल टीचर, यहाँ पर आप अपना नाम फिल कर लेंगे। देन आप इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसमें डेट, क्लास, सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट, पीरियड एंड ड्यूरेशन। आपकी टीचिंग जिस डेट को लगी होगी आप यहाँ पर डेट फिल कर लेंगे। इसके बाद जो ये लेसन प्लान है गाइस, ये क्लास 8th का है, तो आप यहाँ पर क्लास 8th लिख लेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट है इंग्लिश और इसका सब सब्जेक्ट है प्रोज। देन आप यहाँ पर पीरियड लिख लेंगे। आपका जो भी क्लास का पीरियड होगा आप यहाँ पर फिल कर लेंगे। देन आप ड्यूरेशन यहाँ पर लिख लेंगे। आपका 40 मिनट का एक क्लास होगा तो यहाँ पर आप लिख लेंगे। इसके बाद आपका आता है टॉपिक। टॉपिक क्या है? अ शॉर्ट मानसून डायरी, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है गाइस। तो चलिए हम देख लेते हैं आगे। यहाँ पर आता है गाइस जनरल एम्स। जैसा कि आपको पता है, मेरी पिछली वीडियोस अगर आप देखे होंगे तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जनरल एम्स मीन्स सामान्य उद्देश्य होता है। इसके बाद विशिष्ट उद्देश्य होता है। तो यहाँ पर देखिए सामान्य उद्देश्य क्या होता है, आपके इंग्लिश टीचिंग से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप करते हैं, ये आपका सामान्य उद्देश्य होता है, मीन्स जनरल एम्स होता है। और स्पेसिफिक एम क्या होता है, आपके इंग्लिश टीचिंग में आप जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं अ शॉर्ट मानसून डायरी, तो इस टॉपिक को पढ़ाने से बच्चों में आप क्या क्या चीज़ें डेवलप कर सकते हैं, उनको किस किस चीज़ों की नॉलेज दे सकते हैं, ये होता है आपका स्पेसिफिक एम। तो देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं जनरल एम्स। इसमें आप 6 to 8 पॉइंट्स लिखेंगे। टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू स्पीक एंड राइट करेक्ट इंग्लिश, टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू डेवलप अ कमांड ओवर इंग्लिश लैंग्वेज, टू इनेबल द स्टूडेंट टू ट्रांसफर द रूल्स ऑफ ग्रामर टू देयर स्टडी कोर्सेज, to enable the student to read the lesson with correct pronunciation, to develop their power of logical things, to develop the vocabulary of the students, to develop the imagination of the students, to enable them to get enjoyment through the reading of English। तो ये हो गए आपके 6 to 8 पॉइंट्स। देन आप यहाँ पर स्पेसिफिक एम लिखेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, अ शॉर्ट मानसून डायरी, इस टॉपिक को पढ़ाने से आप क्या क्या डेवलप कर सकते हैं। इसमें देखिए 3 एम्स हैं, नॉलेजिकल ऑफ एम, प्रैक्टिकल ऑफ एम एंड इमोशनल ऑफ एम। नॉलेजिकल ऑफ एम में आप 2 पॉइंट्स लिखेंगे। टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड अबाउट द लेसन अ शॉर्ट मानसून डायरी। फिर है आपका सेकेंड पॉइंट, टू इनेबल देम टू गेट द समरी ऑफ द लेसन अ शॉर्ट मानसून डायरी। देन है आपका practical of aims, to develop the interest of the student more and easier, to develop their interest in the lesson a short monsoon diary. Then आपका emotional of aims, to develop the power of expressions of the students, to enable the student to understand the ideas expressed in the passage of the lesson a short monsoon diary. देन है आपका प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज क्या है गाइस? आपका पूर्व ज्ञान। आप बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड बच्चे कुछ ना कुछ जानते होंगे, कोई ना कोई उनको नॉलेज होगी। तो यहाँ पर देखिए, स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी सम नॉलेज अबाउट द लेसन अ शॉर्ट मानसून डायरी। देन है आपका मटेरियल एड्स, ऑर्डिनरी क्लासरूम इक्विपमेंट लाइक चॉक, डस्टर, चार्ट, ब्लैक बोर्ड, पॉइंटर etc। गाइस, ये क्या होता है, आप टीचिंग के टाइम जो जो चीज़ें अपने साथ में ले जाते हैं ये आपके मटेरियल एड्स होते हैं। इसका मतलब सहायक सामग्री।
देन है आपका इंट्रोडक्शन। गाइस यहाँ पर देखिए इंट्रोडक्शन क्या है, मीन्स प्रस्तावना। आप बच्चों से कुछ प्रस्तावित क्वेश्चन पूछते हैं। मीन्स प्रस्तावित क्वेश्चन का मतलब होता है बच्चों को जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं उससे रिलेटेड बच्चों को क्वेश्चन का आंसर पता होगा। ठीक है, आप कुछ उनसे क्वेश्चन पूछेंगे जो कि उनके रियल लाइफ से रिलेट करता हो या फिर उनके पूर्व ज्ञान से संबंधित हो। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन करेंगे। देखिए यहाँ पर प्यूपिल टीचर एक्टिविटीज़ मीन्स आप क्वेश्चन करेंगे और स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़ मीन्स बच्चे आंसर देंगे। तो यहाँ पर देखिए आप क्वेश्चन पूछेंगे वेयर डू यू राइट योर होमवर्क एंड नोटिसेस। तो यहाँ पर बच्चे आंसर देंगे। आप 2-3 बच्चों को खड़ा करके पूछेंगे। तो यहाँ पर बच्चे कहेंगे, कोई कहेगा नोटबुक, कोई कहेगा डायरी। तो फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अगर आपका आंसर डायरी आ गया तो इस डायरी वर्ड को उठा के आप दूसरा क्वेश्चन करेंगे, व्हाट डू यू नो अबाउट डायरी। तो यहाँ पर देखिए बच्चे आंसर देंगे, ए डायरी इज़ अ बुक इन विच वी राइट डाउन द थिंग दैट वी हैव टू डू रिमेंबर। देन आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, डू यू नो अबाउट पर्सनल डायरी। तो यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, बच्चे आंसर नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका इंट्रोडक्शन क्वेश्चन कंप्लीट होता है। देन है आपका स्टेटमेंट। यहाँ पर आप स्टेटमेंट ऑफ द एम्स कहेंगे, डियर स्टूडेंट्स टुडे वी शैल स्टडी एन इंटरेस्टिंग स्टोरी अ शॉर्ट मानसून डायरी। फिर आपका प्रेजेंटेशन। आपका देखिए प्रेजेंटेशन क्या है, प्रस्तुतिकरण। आप जो लेसन है उसमें से कौन सा पैसेज पढ़ा रहे हैं, कहाँ से लेकर कहाँ तक उस पैसेज को आप पढ़ा रहे हैं, तो यही होता है आपका प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर देखिए जून 24 द फर्स्ट डे से लेकर इंसेक्टिवरस बर्ड्स तक आप यहाँ पर पढ़ाएंगे। मैंने यहाँ तक लिया हुआ है। देन है मॉडल रीडिंग। मॉडल रीडिंग क्या है, द प्यूपिल टीचर विल रीड द पैसेज अलाउड विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन, पॉज एंड स्ट्रेस। मीन्स आप उस पैसेज को करेक्ट वे में पढ़ के बताएंगे बच्चों को, ताकि बच्चे आपका अनुसरण कर सके, आपको इमिटेट कर सके। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पॉइंट है इमिटेशन रीडिंग। अब बच्चे जो आपको इमिटेट किए होंगे अब बच्चे खुद से रीड करेंगे। यहाँ पर देखिए द प्यूपिल टीचर विल आस्क द स्टूडेंट्स टू रीड द पैसेज अलाउड विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन, पॉज एंड स्ट्रेस। अब बच्चे उस पैसेज को खुद से पढ़ेंगे। अगर कहीं भी डिफ़िकल्ट होगा बच्चों को पढ़ना तो वो प्यूपिल टीचर से पूछ सकते हैं। फिर आपका प्रोनाउंसिएशन ड्रिल। आप उस पैसेज से डिफ़िकल्ट वर्ड्स को उठाकर ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे ताकि बच्चे उसका प्रोनाउंसिएशन जान सकें। यहाँ पर आप सबसे पहले प्रोनाउंसिएशन बताएंगे डिफ़िकल्ट वर्ड्स के। तो देखिए यहाँ पर मानसून, स्ट्रेंज, मेलैंकोली, ब्लैंकेट्स, फन, हेराल्डेड। फिर है इम्प्रिकेशन, ब्लडलेटिंग, स्कारलेट, मिनीवेट और ड्रोंगो। तो ये हो गया आपका कुछ प्रोनाउंसिएशन। देन है आपका एक्सपोजिशन ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स। आप यहाँ पर बच्चों को उसकी मीनिंग बता देंगे जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे। तो यहाँ पर देखिए मानसून का मानसून होगा, स्ट्रेंज का मीन्स होता है अनोखा, मेलैंकोली का होता है उदासी, ब्लैंकेट्स मीन्स होता है कंबल, फर्न मीन्स होता है बिना फूल के लंबे तने और पतली पत्तियों वाला एक पौधा। फिर हेराल्डेड मीन्स होता है की शुरुआत, इम्प्रिकेशन मीन्स होता है शाप मीन्स जो आप अभिशाप सुनते हैं, शाप जो दिया जाता है, तो कर्स इसको कहते हैं इंग्लिश में। तो यही होता है आपका शाप। इसके बाद ब्लड लेटिंग मीन्स होता है रक्तपात। फिर है स्कारलेट मिनीवेट मीन्स लाल जो ब्राइट रेड बर्ड होती है उसको कहते हैं। तो यहाँ पर आपका ये भी कंप्लीट होता है। फिर है आपका एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में आप यहाँ पर अब जो भी पैसेज पढ़े थे आप उसका जो मीनिंग बताए हैं, वर्ड्स डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग आप बता चुके हैं, अब आप उसको एक्सप्लेन करेंगे उस पैसेज को। द प्यूपिल टीचर विल एक्सप्लेन द स्टैंजा एंड स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली। अब है आपका साइलेंट रीडिंग। अब यहाँ पर देखिए अभी अभी आपने एक्सप्लेन कर दिया है, अब बच्चे खुद से साइलेंट होकर रीड करेंगे ताकि उन्हें कहीं भी डिफ़िकल्टी आ रही है तो आपसे पूछ सके। इसके बाद है कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। यहाँ पर आप जो पैसेज है, आपने जो पैसेज अभी भी पढ़ाया है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। आप बच्चों का मूल्यांकन कर पाएंगे ना कि बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ पर आप कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, हु वॉज द ऑथर ऑफ दिस इंटरेस्टिंग स्टोरी।
तो यहाँ पर देखिए रस्किन बॉन्ड इज़ द ऑथर ऑफ दिस स्टोरी। नेक्स्ट आप क्वेश्चन पूछेंगे विच हिल स्टेशन डज द ऑथर डिस्क्राइब इन दिस स्टोरी। तो यहाँ पर देखिए मसूरी आंसर आएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन होगा व्हाई इज़ द ऑथर नॉट एबल टू सी बिज्जू। तो यहाँ पर देखिए द ऑथर इज़ नॉट एबल टू सी बिज्जू बिकॉज ऑफ द मिस्ट। मिस्ट मीन्स होता है गाइस कोहरा, जो बादलों का धुंध होता है, कोहरा होता है, उसको कहते हैं मिस्ट। इसके बाद है थ्रो द मिस्ट हु इज़ कॉल्ड बाई बिज्जू। तो यहाँ पर देखिए थ्रो द मिस्ट बिज्जू इज़ कॉलिंग टू हिज सिस्टर। देन है आपका इवैल्यूएशन क्वेश्चन। अब आप बच्चों को यहाँ पर फिर से मूल्यांकन करेंगे और भी क्वेश्चंस पूछेंगे। टेल द मीनिंग ऑफ इम्प्रिकेशन। इसके बाद हु आस्क्ड द ऑथर टू डिस्क्राइब द हिल स्टेशन एंड वैली इन वन सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ हिल स्टेशन एंड वैली। अब है आपका होमवर्क। गाइज यहाँ पर आपका होमवर्क आ जाएगा, आप बच्चों को गृह कार्य दे देंगे। तो यहाँ पर देखिए कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पर गाइज थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस होगा, सेंशन लिख गया है। तो यहाँ पर देखिए आपके कुछ पॉइंट्स हैं। बिज्जू इज़ नॉट सीन बट हिज वॉइस इज़ हियर्ड बिकॉज। अब यहाँ पर आप आगे बढ़ा सकते हैं बिकॉज ऑफ मिस्ट या फिर जो भी करेक्ट आंसर होगा। होमवर्क दे देंगे, बच्चे इसको कंप्लीट करके लाएंगे। फिर है द राइटर डिस्क्राइब द हिल स्टेशन एंड वैली एज। इसके बाद है ऑल द बर्ड आर साइलेंट एज द मिस्ट कम्स। फिर है आपका बिज्जू इज़ कॉलिंग टू हिज डैश डैश डैश। तो ये हो गया आपका होमवर्क। तो गाइस आई होप कि आपको ये लेसन प्लान मेरा इजी लगा होगा। मैंने बहुत ही इजी वे में बनाने की कोशिश की है। अगर मैं टफ़ बना देती तो आपके लिए भी प्रॉब्लम होती तो और जो आप टीचिंग करते बच्चों के लिए भी प्रॉब्लम हो जाती। तो मैंने बहुत ही इजी वे में इसे टाइप किया है, इसे बनाया है। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, ज़रूर से करिएगा गाइस। इसके बाद शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स में ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। कमेंट ज़रूर करिएगा कि ये आपके लिए लेसन प्लान हेल्पफुल रहा कि नहीं। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चली जाए। तो चलिए गाइज़, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक और लेसन प्लान के साथ। Thank you so much guys for watching this video.